माइटी पास्चल कम्युनिटी यूट्यूब चैनल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। इस वीडियो में हम घोड़े को सबसे पहले किसने पाला और साथ ही साथ भारत में सेनाओं में कब कब इसका प्रयोग किया गया, साथ ही यहाँ पर हम गडरिया जाति के किन किन राजवंशों ने इसे अपनी लेजेसी समझा और अपने राज चिन्हों में प्रयोग किया, तो ये सब दो प्रिय दर्शकों आपको यहाँ पर बताया जाएगा। क्योंकि जब भी हम गडरिया जाति की बात करते हैं तो अगर हिंदी भाषा के अनुसार हम उनके नाम का अर्थ ही लगाएं तो चूंकि उन्हें नाम मिला है गडर, ठीक है, जो कि गडरिया है एक भेड़ से। लेकिन साथ ही यह जानना बहुत ज़्यादा रुचिकर हो जाता है कि आपको पता लगेगा कि सबसे पहले अगर घोड़े को किसी ने पाला था तो गडरियों ने पाला था, और कहाँ पर पाला था ये भी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर हम इसका सीधा सीधा या सीधी सीधी इसकी बात करें तो आज इस वीडियो में आपको गडरियों ने कब घोड़े को पाला और साथ ही साथ सेनाओं में कब कब इसका प्रयोग किया, ये जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ें इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपने हमारी पिछली वीडियो पर आपने ढेर सारा प्यार दिया है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले घोड़े को कहाँ पर पाला गया, तो दोस्तों जो घोड़े को पालने का सबसे प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलता है वो मिलता है भारतीय महादेश से काफ़ी दूरी पर, अर्थात यूरोप के अंदर एक नदी है नीपर नदी और पूर्व में वोल्गा नदी, ठीक है। तो इसके जो बीच का आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें घोड़े को सबसे पहले पालतू बनाने के प्रमाण मिलते हैं। और अगर इसके हम टाइम की बात करें तो ये टाइम जो है लगभग 6000 से 7000 ईसा पूर्व की बात की जाती है, अर्थात काफ़ी पुराना टाइम है, काफ़ी प्राचीन टाइम है। तो जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये जो स्टेपी के मैदान है यूरोप के, अर्थात रसिया के ठीक नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पर जो गडरिये रहते थे, गडरियों ने सबसे पहले घोड़े को पालतू बनाया था। अब दोस्तों ये ज़्यादा रुचिकर इसलिए नहीं होता कि गडरियों ने इसे पालतू बनाया था, लेकिन बाद में भी जब हम देखते हैं कि भारत में जो कल्चर आई, ठीक है, भारत की जो कल्चर सबसे सभ्य कल्चर मानी जाती है वो है आर्यन कल्चर, ठीक है, उसमें भी गडरियों ने घोड़े को बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रयोग किया गया है। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों पालतूकरण के बाद दरअसल जब भी हम आर्य संस्कृति की बात करते हैं तो आर्य संस्कृति में जो घोड़े की पहचान है उसे काफ़ी ऊंचा स्थान मिला है, क्योंकि अगर हम ऋग्वेद को ही देखें तो ऋग्वेद में 215 बार घोड़े का जिक्र किया गया है, अर्थात घोड़े का अश्व का जिक्र किया गया है। इससे पता लगता है कि इससे ज़्यादा पॉपुलर पशु आर्यों की कल्चर में कोई भी दूसरा नहीं था। और जब भी आर्यों की बात की जाती है तो देखिए इतिहासकार इसमें एकमत हो जाते हैं कि गडरिये ही आर्य हैं, ठीक है। कई बार तो इतिहासकारों ने सीधा सीधा वेदों के लिए बोल दिया कि ये गडरियों के संगीत है, अर्थात जो गडरियों ने पूरा एक लंबी यात्रा की, ठीक है, उसका जो पूरा एक तरह से उनका प्रकृति के साथ उनका जो मिलन हुआ और उन्होंने जो सीखा, दरअसल आप देख सकते हैं कि क्यों वेद अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है, इसमें कोई हम चिंता वाली और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर वेदों की ही बात कर ले तो वैदिक काल में गायें, जो कि प्रमुख पशु माना जाता है, जिसके लिए लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, क्योंकि वैदिक युग में लड़ाइयाँ पशुओं के लिए होती थी, गाय के लिए होती थी और साथ ही साथ चरगाह के लिए होती थी। तो गाय का जो जिक्र किया गया है वो भी 176 अर्थात 176 बार किया गया है, ठीक है, और बैल की अगर जिक्र किया गया तो 170 बार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि घोड़े का 215 बार जिक्र किया जा रहा है और गाय का 176 बार, जो सबसे प्रमुख पशु है। तो यानी कि गाय से भी प्रमुख पशु अगर आर्यों के लिए कोई था तो वो घोड़ा था। इसके अलावा जब आर्यों ने विजय प्राप्त की अपने विरोधियों पर, तो इतिहासकार उसका श्रेय भी आर्यों के पशु घोड़े और चक्के वाले रथ को देते हैं, क्योंकि ये उस समय के सबसे आधुनिक हथियार थे जो बहुत तेजी से वार करते थे। इसलिए आर्य जो भी इनके रास्ते में आता रहा सभी को हराते रहे। और दोस्तों देखिए इस बात का जिक्र केवल एकमात्र ऋग्वेद से नहीं मिलता है, बल्कि इसी के समकालीन जो दूसरे ग्रंथ हैं, जैसे होमर है, होमर की 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिर जैन अवस्था है जो कि एक प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन सभी से हमें आर्यों और घोड़े का उनका संबंध और साथ ही साथ चक्के वाले जो रथ है उसका प्रयोग, इन सब की सूचनाएं हमें मिलती हैं।
एक देवता हैं मित्र देवता। मित्र देवता की प्रार्थना में घोड़े और रथ का उल्लेख बार बार आता है। इसके अलावा अवेस्ता में पशुधन के अधिक महत्व को दिखाया गया है, ठीक है। घोड़े का उसमें अपना स्थान है। और अगर भारत की बात कर ले तो भारत में भी जो सूर्य हैं, देखिएगा आप प्राकृतिक देवता हैं, तो उनका जो रथ है वो घोड़े चलाते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में जब मूर्तियां बनाई गई तो मूर्तियों में 7 घोड़े वाला रथ बनाया गया उनका, लेकिन जब प्राचीन मूर्तियां नहीं बनती थी तो उस समय भी जो भारत है, भारत में सूर्य देवता का जो रथ है वो कई घोड़े मिलकर खींचते हैं। तो इससे पता लगता है घोड़े का और आर्यों का बहुत प्राचीन संबंध है, क्योंकि सूर्य भी एक प्राकृतिक देवता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा वैदिक युग से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि न केवल गडरियों ने अपने प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया, बल्कि जब राजवंश बने, बड़े बड़े राजवंश इन्होंने बनाए, तब भी इन्होंने घोड़े को अपना प्रिय पशु माना है और उसे एज अ प्रिय पशु के रूप में ही यूज किया है। ये बात जानने के लिए हम बौसाबिन के जितने भी राजवंश हैं, गडरियों ने भारत में जितनी भी शाखाओं में शासन किया, उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम केवल 2 शाखाओं को यहाँ पर लेके आए हैं जो बिल्कुल रेयर हैं। जैसे अगर बात करें पाल राजाओं की, जिन्होंने बंगाल पर शासन किया, तो दर्शकों जो पाल राजा हुए उनकी जो पहचान है वो हाथियों के रूप में हुई है। अर्थात उनकी सेनाओं में जो बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी वो हाथियों की सेनाएं होती थी, क्योंकि पाल राजाओं की जो सेना है उसका तो जिक्र भी है किया गया। पाल राजा जो होते थे वो जब अपने युद्ध के लिए निकलते थे तो 50,000 हाथी लेकर उनका कायदा होता था, ठीक है। 50,000 हाथी लेकर निकलना उनका कायदा होता था। लेकिन दोस्तों ये हाथियों की सेना रखना पालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हम भारत के अनेकों ऐसे राजवंश जिनका संबंध अभी मैं पूर्णतः नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद की जाती है कि उनका संबंध भी गडरियों के साथ रहा होगा। और अगर वेदों में भी जाएं, वैदिक काल में भी जाएं, तो इंद्र को तो देखा ही आपने, इंद्र सबसे प्रिय देवता है, ठीक है। वैदिक काल के वो स्वयं हाथी पर सवार रहते हैं, तो ये नया नहीं है कि बंगाल के राजाओं ने हाथियों का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम ये सिक्का लेकर आए हैं जो धर्मपाल ने जारी किया था, ठीक है, अपनी विजय पर, जब उसने गुर्जरों को हराया था। अर्थात जो कि उसके विपक्षी राजा थे उस समय, तो गुर्जर सबसे बड़ी ताकत थे। तो जब उसने गुर्जरों को हराया था तो आप देखिएगा उसने अपने सिक्के पर हाथी पर बैठा हुआ अपने आप को नहीं दिखाया है, उसने अपने आप को दिखाया है घोड़े पर बैठा हुआ। और ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, जो वराह का चिन्ह है, वराह मतलब सुअर, ठीक है, जो ये गुर्जर राजाओं का राज के चिन्ह है। और इसमें देखिए, इसमें ये सिक्का जो जारी किया गया है वो विजय के उपलक्ष्य में जारी किया था, क्योंकि इसमें जब राजा घोड़े पर बैठकर एक भाला उस राज के चिन्ह को मार रहा है जो उसके विरोधियों का है, तो इससे पता लगता है कि उसकी इस युद्ध में विजय उसको मिली थी या विजय हुआ था, ठीक है। इसलिए जो सिक्के जारी किए जाते थे, दरअसल ये इस उपलक्ष्य में भी किए जाते थे कि जब राजा जीत गया तो वो उस खुशी में सिक्के जारी करता था। तो ठीक धर्मपाल ने भी यही किया था। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि गडरियों में घोड़ा हमेशा प्रिय पशु रहा है। अब हम एक दूसरे राजवंश की बात करते हैं जो सबसे लास्ट में, जिसे हम कहते हैं कि इस राजवंश ने गडरियों की सबसे अंतिम शाखा के रूप में भारत में शासन किया। अर्थात अभी तक हम जिसकी बात कर रहे थे ये थे राजपूत काल के शासक, ठीक है, जिसे हम पाल राजवंश कहते हैं। अब दूसरे राजवंश की बात करते हैं जिसे हम होलकर शाही कहते हैं। दरअसल होलकर शाहियों ने बहुत बाद में शासन किया। सबसे अंतिम शाखा हम कह सकते हैं गडरियों की, जिसने भारत पर शासन किया। तो इसमें भी आप सेम चीज़ देखेंगे। इसमें भी जो इनका राज के चिन्ह है उसमें एक भाला है, दूसरी तलवार है। तलवार भाले के बीच में भगवान सूर्य का अंकन है, जो कि हमने आपको शुरुआत से ही बताया कि वैदिक युग से ही पूजा चली आ रही है, ठीक है। बल्कि उसको एक छतरी से कवर भी किया गया है, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे आप, गाय बैठी हुई है और दूसरी तरफ एक घोड़ा है। अब ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि राजा जो अपने आप को दिखाना चाह रहे थे, वो दिखाना चाह रहे थे कि घोड़ा हमेशा गडरियों के बीच में पॉपुलर रहा है। न केवल वो भेड़ बकरी पालते थे, बल्कि घोड़े को भी वो उतना ही प्रेम करते थे जितना भेड़ बकरियों करते थे। अर्थात वो हमेशा उनके साथ रहा है। आपने देखा कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, अर्थात रसिया के नीचे या कहें जो स्टेपी के मैदान है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। हमने देखा कि सबसे पहले जो गडरियों ने घोड़े को पालतू किया, या पूरी दुनिया में कहते हैं कि घोड़े का पालतूकरण किया गया, तो गडरियों ने किया। उसके बाद आपने आर्य जो कल्चर थी, संस्कृति थी, उसमें देखा किस प्रकार से गडरिये वहाँ पर घोड़े का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर बाद में आप देखते हैं उनके अलग अलग राजवंश, जिसके 2 उदाहरण मैंने लिए हैं, एक बंगाल का पाल राजवंश और दूसरा होलकर शाही।
तो अब मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगली ही जल्दी आपके किसी भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक पर एक वीडियो होगी जहां पर हम किसी और दूसरे मुद्दे को लेकर आएंगे जो आपके लिए रोचक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और फटाफट शेयर कीजिए। चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।